ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, ज़रा ये पाक अफगान सरहद पर अभी सूरत हाल है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस वक्त आप क्या सूरत हाल वहाँ पे देखते हैं? अब तक कितने जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो वापस जा चुके हैं और आगे क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जैसे ही डेडलाइन हो रही है तो काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा पाक अफगान बॉर्डर ठंडी कोतल में जो ट्रांजिट पॉइंट कायम किया गया वहाँ बड़ी तादाद में पैदल थे, गाड़ियों के साथ साथ सामान पहुंचे हुए थे और जो ट्रांजिट पॉइंट वहाँ पे साइड किया गया है वहाँ से बाकायदा जो अफगान महाजरीन को करके उन्हें बॉर्डर की तरफ जाया जा रहा है। साथ साथ जो ओवरऑल 50,000 से शायद खानदान जा चुके हैं और इसको बड़ी तादाद में कह सकते हैं कि तोरसम बॉर्डर की तरफ पिशावर तोरसम के दरमियान से बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन के काफिले हैं वो रवा जमा है। साथ साथ जो फैसिलिटीज यहाँ पे 4 सेंटर कायम किए गए, 4 ट्रांजिट सेंटर होंगे खनन के अंदर और कबायली इलाके के अंदर। एक तलाशी के मुकाम पे है, सूरत है, तोरसम बॉर्डर जो मेन ट्रांजिट पॉइंट होगा और गुलाब खान का बॉर्डर है। इन 4 जगहों से जो है वो इन गैर जो अफगान महाजरीन थे तो सूबे के मुख्तलिफ अफला के अंदर से उन्हें वहाँ से वो भिजवाया जा रहा है। अगर हम और आप देखें हमारी यहाँ पे बात हुई जो अफगान कौंसल जनरल है हाफिज महफुल्लाह, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के इक़्तिदार की तारीफ की कि जो गैर अफगान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उन्हें अब वहाँ मुल्क जाना चाहिए और वो पाकिस्तान की हुकूमत की इस बात की तारीफ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मुल्क है और पाकिस्तान उनका मुल्क है और फैसला करना है कि कौन यहाँ पे रहेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बाकायदा इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जो लोग बॉर्डर क्रॉस कराने के अंदर जाएंगे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए और उनको कुछ कैश भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकें। कौंसल जनरल ने यह भी एक अफगान महाजरीन से अपील की कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तकरीबन 12 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तान के अंदर, वो अब अपने मुल्क उनको जाना चाहिए, अपने मुल्क की रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल और रिकन्स्ट्रक्शन में जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आम है, अभी भी तकरीबन 23 लाख से ज़ायद ऐसे लोग फिर भी पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर होंगे जिनके पास POR कार्ड है या रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं या उनके पास जो है वीज़े हैं मुख्तलिफ औकात के। और एक अहम नुक्ता जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी तकरीबन गैर कानूनी जो यहाँ पे रहने वाले हैं और जो इलीगल कारोबार कर रहे हैं, तकरीबन 7,000 ऐसे अफराद हैं सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे कारोबार करें, तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन जो है वो किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बाकायदा एक प्लान बनाया है कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे, उन्होंने अपने कारोबार डिस्क्लोज नहीं किए, उनके खिलाफ बाकायदा जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आपने ये जो अभी जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं, 23,000 लोग आपने मेंशन किए थे, आवाज़ ज़रा कट कर आ रही थी, मैं चाह रही हूँ ज़रा दोबारा उस पर बात करें, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना था। वो जो लोग हैं फिर उनका क्या स्टेटस होगा? जो यहाँ पे रुक जाएंगे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, स्टे करेंगे, क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो रजिस्टर्ड, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि जो POR कार्ड्स जिनके पास हैं या किसी तरीके से उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा है, वो लोग तो काफ़ी हद तक कारोबार करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है इस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा दारुल हुकूमत का दारुल हुकूमत पेशावर जो है मुकम्मल तौर पर इन अफगान इलीगल बिजनेसमैन के हाथ में है। आप जितनी मार्केट्स देखें वहाँ तमाम कारोबार को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इवन आप यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कितना बर्डन है। दूसरा, UNHCR की जानिब से, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि किसी किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया जो कि रेफ्यूजी स्टेटस के लिए होना चाहिए। तो ये लोग ओवरऑल पाकिस्तान, खास तौर पर जो KP का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बर्डन है। दूसरा, यहाँ बहुत सारे ऐसे अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनका लोकल लोगों के साथ गठजोड़ है, इलीगल उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए हैं, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या जायदादें खरीदी हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है बोझ है। तीसरा जो आम नुकता है वो है डॉलर की इलीगल ट्रेड। आप देखें, अगर हमने तकरीबन 10-12 दिन तक जब बॉर्डर बंद किया तो किस हद तक डॉलर की कीमत में कमी आई। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल बात नहीं है, क्योंकि जितना जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे कारोबार कर रहा है वो थ्रू बैंक्स नहीं कर रहा, बल्कि वो थ्रू प्राइवेट डीलिंग, थ्रू हुंडी या जो है वो पर्सनल डील्स के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो तबाही का बायस बन रहा है। ओवरऑल अगर इस वक्त देखें लेबर कॉस्ट, ID कार्ड्स की बात की, ये देखें जाहिर साहब, ये तो फिर नादरा पे भी सवाल उठता है, हमारे इदारों पे भी सवाल उठता है कि सब कुछ होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था।
देखिए मेरे ख्याल में कम अज़ कम शायद मेरे आदाद और शुमार अगर गलत ना हो तो 300 से 400 ऐसे अफराद और ख़ानदानों को आइडेंटिफाई किया गया है सिर्फ KP के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे इलीगल शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी बनाए और उनका डेटा बेस के अंदर रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बिल्कुल एक सवाल उठता है कि नादरा या जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कैसे डिग आउट करेंगे। एक और जो अहम चीज़ मैं बताऊँ, जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा एक अहम चीज़ जो होगी वो है हमारे पोश एरियाज़ के अंदर वो प्रॉपर्टी डीलर्स या वो वेंडर्स जिन्होंने अफगान रेफ्यूजीज़ को घर किराए पे दिए हुए हैं और उनके बाकायदा NOCs या रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, तो ये एक बड़ा अहम इशू जो है वो उठेगा, ख़ास तौर पर वो एरियाज़ जहाँ पे वेल ऑफ या अच्छे कारोबार करने वाले वो रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और मेरे ख्याल में उनके अंदर परेशानी बड़ी हद तक है। देखिए आज जो मूवमेंट हो रही है ये वो लोग हैं जो कि इंतहाई आप कह सकते हैं गरीब लोग थे, जो स्लम्स में रहते थे, जो पाकिस्तान के तमाम उन एरियाज़ के अंदर रिहाइश पजीर थे जो कि हम कह सकते हैं कि मज़ाफ़ाती इलाके थे। अब असल मामला उस वक्त शुरू होगा, एक रेजिस्टेंस उस वक्त आएगी जब हम शहरी इलाकों की तरफ वेल ऑफ या सरमायादार जो गैर कानूनी तौर पर अफगान रेफ्यूजीज मुकीम है मसाइल उनसे पैदा होंगे। तो आपने देखना होगा कि कैसे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको हैंडल करती हैं, कानून कैसे उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जो लोकल लोग डॉक्टर साहब साथ मिले हुए हैं हमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक्शन के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंटेशन की है इन गैर कानूनी को, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।